कैलाश पर्वत का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है। उस चोटी पर 1953 से अब तक कुल 4,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं और न जाने कितने ही लोग चढ़ने की तैयारी में हैं। लेकिन सिर्फ 22,000 फीट ऊंचे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत को हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र और रहस्यमय माना गया है। कैलाश पर्वत को शिव जी का निवास स्थान भी माना गया है। कैलाश पर्वत अपने आप में बहुत से रहस्य समेटे हुए है जो आज भी रहस्य ही हैं। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कैलाश पर्वत के उन सभी रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि रहस्यों की खान है जिसके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत को बनाया गया है तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है जहां से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है और ये एलियंस का घर भी है। 1999 में रूस के साइंटिस्ट की एक टीम कैलाश पर्वत के नीचे 1 महीने तक रुकी रही ताकि वो उसके साइज पर रिसर्च कर सके। पूरा 1 महीना रिसर्च के बाद वो सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि पर्वत की तिकोनी आकार की चोटी नेचुरल नहीं बनी बल्कि एक पिरामिड है जिसे किसी ने बनाया है जो बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई है। कैलाश पर्वत पर आज तक जिसने भी चढ़ने की कोशिश की या तो वो मौत के मुंह में समा गया या फिर वो आधे रास्ते से ही हार मानकर वापस लौट आया। जिसने भी कैलाश पर्वत पर आज तक चढ़ने की कोशिश की उन सभी ने बताया कि शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता था लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे पर्वत के दर्रों का आकार भी बढ़ता जाता और वो इतने बड़े होते जाते कि उनसे उस पार जाना मुश्किल होता था और अगर कोई जैसे तैसे उन्हें पार कर भी लेता था तो फिर जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत के ऊपर की तरफ बढ़ता वैसे वैसे मौसम इतना खराब होता जाता कि उसे आखिरकार हार मानकर वापस ही लौटना पड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर से भी नहीं चढ़ सका। जिसने भी हेलीकॉप्टर से चढ़ने की कोशिश की उसे बहुत ही अजीब अनुभव हुआ जिसके बारे में वो बता सकने की हालत में नहीं थे क्योंकि वैसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था। कैलाश पर्वत का जिक्र न सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है बल्कि जैन धर्म के अनुयायी भी इसे विशेष स्थान मानते हैं। हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को त्रिदेवों में से एक महादेव और उनकी धर्मपत्नी पार्वती का निवास स्थान माना गया है और जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को भी कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी ये मानते हैं कि महात्मा बुद्ध भी इसी पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाओ अनुयायी भी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। कैलाश पर्वत को पूरी दुनिया के 4 धर्मों का केंद्र भी माना गया है। धर्मों के केंद्र के अलावा साइंटिस्ट इसे धरती का भी केंद्र मानते हैं। धर्मों के अलावा कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतजल और कर्नाली जैसी 4 नदियां भी निकलती हैं जिनसे सरस्वती, गंगा समेत बहुत सी नदियां निकली हैं। वैसे कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका लेकिन जो भी व्यक्ति कैलाश मानसरोवर झील तक गया है उसे ओम या फिर डमरू की डम डम निरंतर सुनाई देती है। कुछ लोग इसे शिव जी का चमत्कार मानते हैं तो वहीं साइंटिस्ट का कहना है कि ये आवाज कैलाश पर्वत की बर्फ के लगातार पिघलने के कारण आती है। शायद लोगों की श्रद्धा सही है और शायद साइंटिस्ट सही हो सकते हैं लेकिन अगर साइंटिस्ट सही हैं तो फिर ओम और डमरू की आवाज हिमालय पर्वत से क्यों नहीं आती? डमरू और ओम की गूंज अंटार्कटिका से क्यों नहीं सुनाई देती? क्या वहाँ पर बर्फ नहीं है? क्या वहाँ पर बर्फ नहीं पिघलती? ये भी अपने आप में एक रहस्य है।
जिसे आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं सुलझा पाया। वैसे कैलाश पर्वत कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब से चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया, तब से कैलाश पर्वत चीन के हिस्से में चला गया। चीन को भी कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में पता है, इसीलिए उसने भी अपने साइंटिस्ट की एक टीम बहुत बार कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने के लिए भेजी, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कैलाश पर्वत पर बहुत से देशों के वैज्ञानिकों ने शोध करने की कोशिश की है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो कैलाश पर्वत के बारे में सिर्फ इतना ही पता लगा पाए हैं कि अब तक कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में पता लगा पाना नामुमकिन ही रहा है, और ना जाने कब तक ऐसा ही रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द एक नई जानकारी के साथ।